जय हिंद दोस्त यूपी टेट में पूछे गए विवादित प्रश्न हम लेकर आए हैं, जिनसे आपके कुछ कॉमन नंबर और कुछ बेसिक नंबर भी आपके बढ़ेंगे। दोस्त 2017 में बहुत से विवादित प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से कुछ विवादित प्रश्न 2022 की परीक्षा में भी आ गए हैं। पहले हम देखेंगे 2017 के विवादित प्रश्न जो 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं, उसके बाद 2022 की परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्न। तो पहले देख लेते हैं 2017 के विवादित प्रश्न। इसका हमारे पास दोस्त पेपर भी है 2017 का, और इसकी आंसर की भी है। तो ये 2017 का पेपर है। 2017 में विवादित प्रश्न था बाल विकास में। दोस्त एक प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 3। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो दोस्त 2017 में भी पीएनपी ने इसका उत्तर कैनन माना था, लेकिन जब हाई कोर्ट के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की आई, फिर इसका आंसर क्रिस्मर भी माना गया, तो इसका कॉमन नंबर दे दिया गया सबे। इसका टोटल 1 नंबर कॉमन सबको दे दिया गया। हम आपको इसकी आंसर की प्रूफ दिखा रहे हैं। ये सेट बी है, सेट बी है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सेट बी 2017 और क्वेश्चन नंबर 3 हम इसकी आंसर की दिखा रहे हैं दोस्त आपको। सेट बी और क्वेश्चन नंबर 3, इस पे स्टार लगा हुआ है, ये सही प्रश्न पर। तो आप इस प्रश्न पर आपत्ति जरूर करें, आपको 1 अंक कॉमन मिलेगा। इसका आयोग ने तब भी कैनन माना था और अब भी कैनन माना है, लेकिन जब हाई कोर्ट के द्वारा रिवाइज्ड आंसर में इसको स्टार दे दिया गया था, इसको क्रेसमर और कैनन दोनों सही माना था। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रश्न और है दोस्त 2017 का, जो 2022 में रिपीट हुआ है। ये वाला प्रश्न दूसरा, इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड को और गाल्टन। दोस्त तब भी पीएनपी ने गाल्टन माना था और अब भी पीएनपी ने गाल्टन माना है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा दोस्त इसका आंसर क्रो एंड क्रो भी माना गया था। लेकिन दोस्त इसका सही आंसर वैसे गाल्टन ही होगा। अगर आप चाहें तो इस पर आपत्ति कर सकते हैं, वैसे मेरे ख्याल से ये सही है, गाल्टन। अगर आप चाहें तो इस पर आपत्ति कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने इसका 2017 में क्रो और क्रो भी माना है और गाल्टन भी माना है, तो दोनों विकल्प सही हैं इसके। अगर आप चाहें तो इस पर भी 1 कॉमन अंक ले सकते हैं। इसके बाद हिंदी में एक प्रश्न है। हिंदी में हम आपको हिंदी 2017 में हिंदी में विवादित प्रश्न पूछा गया, वो ही विवादित प्रश्न 2022 में पूछ लिया गया है। आंख की किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो तब भी 2017 में पीएनपी ने इसका उत्तर अप्रिय लगना बताया था, और अब भी 2022 में पीएनपी ने उसका उत्तर अप्रिय दिया है। लेकिन दोस्त जब हाई कोर्ट के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की आई थी, तब इसका उत्तर कष्टदायक भी माना गया था। इसका 1 और 3 दोनों सही किए थे। हम आपको आंसर की में दिखा रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की। सेट बी हिंदी 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका 1 और 3 दोनों सही हैं। आंसर की दिखाते हैं आपको। लैंग्वेज वन हिंदी 50, 50 में क्वेश्चन पे 1 और 3 दोनों सही हैं। तो आप इस पर जरूर आपत्ति करें, इस पर आपको कॉमन अंक मिलेगा, या इस पर आपको कॉमन अंक मिलेगा, या फिर ये दोनों सही किए जाएंगे। तो इस प्रश्न पर आप जरूर आपत्ति करें। अप्रिय लगना भी और कष्टदायक होना भी दोनों क्वेश्चन सही हैं इसके। 2017 की रिवाइज्ड आंसर की का आधार मानकर आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न है एक,
प्रश्न नंबर 124, ये 2017 में प्रश्न, घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तब तब भी पीएनपी ने इसका उत्तर मांसाहारी माना था 2017 में, और अभी 2022 में भी पीएनपी ने इसका आंसर मांसाहारी माना है। लेकिन 2017 में कोर्ट के द्वारा इसकी रिवाइज्ड आंसर की में दोस्त इसका आंसर जीवाणु भी माना गया है। लेकिन दोस्त इसका सही आंसर वैसे मांसाहारी ही होगा। अगर आप चाहें तो इस पर आपत्ति कर सकते हैं। इसका आंसर कोर्ट के द्वारा इसका आंसर जीवाणु भी माना गया है, तो इस पर भी आप कॉमन अंक ले सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से इसका मांसाहारी ही सही होगा। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन पर भी आपत्ति कर सकते हैं। अब दोस्त देख लेते हैं 2022 के 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं आपत्तिजनक। अब हम 2022 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है 2022 का पेपर 2021-22 सेट सी है। हम इसमें देखेंगे जो इस बार विवादित प्रश्न पूछे गए हैं जिन पर आप आपत्ति कर सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं है। इसमें दोस्त एक विवादित प्रश्न है, दोस्त ये दोनों प्रश्न विवादित हैं। इसमें अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? पीएनपी ने इसका उत्तर परिपक्वता माना है, लेकिन किसी किसी किताब में इसका उत्तर दोस्त अभिप्रेरणा और रुचि भी मिलता है। तो आप इस प्रश्न पर आपत्ति कर सकते हैं। आपको इस पर एक कॉमन अंक मिलने की संभावना है। और दोस्त इसके बाद ये शैशव काल का समय है। इसका पीएनपी ने उत्तर माना है जन्म से 6 वर्ष, लेकिन इसका सही उत्तर है प्याजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष शैशव काल की अवस्था है दोस्त, प्याजे के अनुसार। तो आप इस पर भी आपत्ति कर सकते हैं। इस पर भी एक कॉमन अंक या 1 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। इस सवाल पे आप जरूर आपत्ति करिए कि प्याजे के अनुसार ये कहीं हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि जन्म से 2 वर्ष की शैशव काल की अवस्था है, लेकिन पीएनपी ने जन्म से 6 वर्ष माना है। इन दोनों प्रश्न 2022 में, और उसके बाद ये तो हमने आपको बता ही दिया 2017 का रिपीट है ये। इसमें आपको क्रेसमर और कैनन दोनों सही हैं। 2017 में दोनों ऑप्शन को सही माना था। इसमें कॉमन अंक दिया था 2017 में। इस पर भी आप आपत्ति करें। इसके बाद ये हमने भी आपको बता दी 2017 का रिपीट क्वेश्चन है। इसमें भी हाई कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी मान्यता दी थी। तो गाल्टन भी सही है, क्रो एंड क्रो सही है। आप चाहें तो इस पर भी आपत्ति कर सकते हैं। मैंने 2017 वाले पेपर में इसको भी बताया। इसके बाद इसके हिंदी में एक ही प्रश्न है, वो ही 2017 का रिपीट हुआ है। 2017 में इसका आंसर हाई कोर्ट ने अप्रिय लगना और कष्टदायक होना दोनों बताए। 1 और 3 दोनों पर नंबर दिए गए थे। ये भी हम अभी आपको बता चुके हैं। 2017 का रिपीट है ये। उसके बाद ईवीएस में आ जाइए दोस्त। ईवीएस में एक प्रश्न है, प्रश्न 129। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। पीएनपी ने इसका उत्तर सूर्य तप माना है दोस्त, लेकिन किसी किसी किताब में इसका उत्तर सूर्य स्थिरांक भी मिलता है। तो आप इस पर भी आपत्ति कर सकते हैं। किसी किसी बुक में इसका उत्तर सूर्य स्थिरांक सौर स्थिरांक भी मिलता है और सूर्य ताप भी मिलता है। तो आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न है 131। ये हमने अभी आपको बताया था 2017 का रिपीट क्वेश्चन है। वहां इन्होंने पीएनपी ने मांसाहारी माना था, यहाँ भी मांसाहारी माना है, पर हाई कोर्ट के द्वारा इसका उत्तर जीवाणु भी माना गया था। तो आप इस पर भी आपत्ति कर सकते हैं। ये प्रश्न अभी हम बता चुके हैं, 2017 का रिपीट है। आप चाहें तो इस पर भी आपत्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है
और ये लास्ट प्रश्न है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो इसका पीएनपी ने उत्तर मारा है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। ये सही है, लेकिन दोस्त किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में इसका उत्तर नरम दल व गरम दल भी मिलता है। तो इस पर भी आपको एक नंबर बढ़ने की संभावना है या कॉमन अंक मिलने की संभावना है, आप इस पर भी आपत्ति कर सकते हैं। तो दोस्त सिर्फ इतने ही प्रश्न पर आप आपत्ति कर सकते हैं, यही प्रश्न थोड़े डाउटफुल हैं, बाकी किसी प्रश्नों पर आपत्ति ना करें। ये इतने ही प्रश्नों पर हमने बताए हैं, उन पर ही आपत्ति कर सकते हैं, वो भी कुछ प्रश्न को छोड़कर, वरना किसी भी प्रश्न पर आपत्ति नहीं करें, बाकी सभी प्रश्न सही हैं। ठीक दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।